बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ अफजाल अनफाल के किचन में खुशामदीद। और आज मैं बड़ी प्यारी और यूनिक रेसिपी लेके आया हूं। और आज मैं लेके आया हूं बेसन की खटाई। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और आप मेरे रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम रेसिपी शुरू करने लगते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आज मैं बना रहा हूँ बेसन की खटाई। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और अपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। और ये देखिए, मैं रेसिपी शुरू करने लगता हूँ। ये मेरे पास 300 ग्राम घी था। इसको मैंने गर्म करके ठंडा करके फिर मैंने फ्रिज के अंदर इसको रखा था। तो ये मैं टेबल पे बनाऊँगा सिर्फ आप लोगों की सहूलत की वजह से। और ये देखें, ये मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास ये वाली बड़ी मशीन भी है। ये मेरे पास बीटर है और ये मेरे पास बीटर है, ये बीटर है। सिर्फ आपकी सहूलत की वजह से कि हर घर में बीटर नहीं होता और ना मशीन होती है, इसलिए मैं हाथ से बनाता हूँ। मेरे पास 3 मशीनें हैं, सिर्फ आप लोगों की सहूलत की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं अच्छी तरह इसको सेट कर लूँगा। ये ठंडा घी है फ्रिज में। और ये देखें, मैंने चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ये मेरे पास 2 अंडों की सफ़ेदी है। ये देखें, ये सफ़ेदी मैं इसमें डाल दूँगा। और ये देखें, घी मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। और ये मेरे पास 250 ग्राम चीनी है। इसको मैंने पीस लिया था, पीसना लाजमी है। और ये देखें, और ये आम डालडा घी है। कहीं आप समझो कि वो दूसरा घी है, देसी है या ऑयल है, तो ये घी है आम। इस चीनी को भी मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखें, मैंने ये 2 अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरह मिक्स कर दी है इसमें। ये मेरे पास 2 चुटकी बेकिंग पाउडर की है। ये मैं इसमें डाल के, ये देखें, इसको मैं मिक्स कर लूँगा। और ये मेरे पास 500 ग्राम बेसन है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अब मैं इसको बेसन को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगा। देखें, बेसन मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और इसको ये देखें, हल्के हल्के हाथों से आपने यूँ मसलना है। ये देख रहे हैं, बड़ी प्यारी खटाई बनेगी ये और खस्ता। और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगा फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है ना। फ्रिज में रख दूँगा और 15 मिनट के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगा। देखें, माशाल्लाह 15 मिनट हो गया। 15 मिनट के बाद मैं इसको, ये देखें, फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। इसको मैं हाथों की मदद से सेट करूँगा। ये देखें, तो ये देखें, मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। और हम इसको, ये देखें, इस तरीके से देख रहे हैं। और मैदा आपने कम लगाना है, बिल्कुल कम मैदा लगाना है। और ये देखें, यूँ इसको बेलना है। ये देखें, मैदा कम लगाना है आपने। और ये धागे की मदद से, ये देखें, आपने यूँ धागा नीचे से इस पे से घुमा देना है। और ये बिस्कुट मावा जो सा ना, ये देखें, यूँ जितना इस पर मैदा कम लगेगा उतना इसमें खस्तापन आएगा। ये देख रहे हैं। देखिए, मैंने इसको बेल दिया। आपने इतनी मोटी रखनी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कटर मिल जाता बाज़ार से। ये देखें,
आपने इतनी मोटी रख दिया। ये देखें बड़ी प्यारी बनेगी, खस्ता आएगी। ये देखें, ये देख रहे हैं। और ये देखें मैंने बेसन की खटाई काट लिया और ये मेरे पास ये देखें ये जर्दी है 2 अदद, जो मैंने अंडे की सफ़ेदी इसमें डाली थी, ये जर्दी 2 अदद ये है। ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखें इस तरीके से, ये बड़े प्यारी ये खटाई ऊपर से रौनक आ जाती है, बड़ी प्यारी इसकी लुक लगती है। और ये देखें इस तरीके से। और ये मेरे पास बादाम है, ये देख रहे हैं, ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया था बादामों को। ये देख रहे हैं ये आ गया। ये तमाम खटाइयाँ मैं इसी तरीके से ये देखें लगा लूँगा। देखें मैंने इस पर अंडा और बादाम मैंने इस पर लगा दिया और मैंने 15 मिनट पहले 140 सेंटीग्रेड पे ओवन चला दिया था और इसको मैं 15 मिनट के लिए रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारी ये देखें बेसन की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, खटाई तैयार हो गई है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह हमारी बेसन की खटाई बन के तैयार हो गई है और आपने इसको ट्राई करना, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं हाथ से इसको बनाता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। और आप मेरे लिए दुआ करना, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। ये जो मैंने बेसन की खटाई बनाई है इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।